अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, दावत इस्लामी के सरबराह हज़रत मौलाना अलियास कादरी साहब करोड़ों लोगों के बापा जानी है। बहुत सारी दीनी खिदमात हैं उनकी पाकिस्तान के अंदर। उनकी दीनी खिदमात के पीछे देखते ये हैं कि उनकी दीनी डिग्री कौन सी है, उनके पास तालीम कितनी है, वो करते क्या थे, उन्होंने ये डिग्री किस मदरसे से हासिल की है कि वो लोगों को दर्स देते हैं। आए ज़रा उनकी ये खुद अपनी वीडियो देखते हैं। ज़हीर शरीफ भाई हैं। मेरा सवाल ये है, बापा जी ने दरस निज़ामी की तालीम मुकम्मल कहाँ से की है? नीज़ दावत इस्लामी बनाने से कबल बापा जी का ज़रिया मुआश यानी कारोबार क्या था? ज़हीर शरीफ भाई। दावत इस्लामी से कबल मेरा कारोबार, अच्छा फिर दरस निज़ामी, मैंने दरस निज़ामी नहीं किया, एक दिन का भी कोर्स मैंने नहीं किया। मेरा बस वो मुताला, उलमा की सोहबत, बचपन से शौक था मसाइल का, तो यूं थोड़ा यानी कि वो दो चार मसाइल मुझे याद हो गए। रहा यह कि दावत इस्लामी से पहले मेरी जाप तो नहीं, मेरा कारोबार, मैं बचपन से, चूंकि यतीम था, हम लोग गरीब थे, तो मैंने आधे दिन की 4 आने में नौकरी की है। चवन्नी भी अब पता नहीं समझते, 1 रुपये का चौथा हिस्सा, 1/4 रुपी आधे दिन। पूरा दिन जैसे छुट्टी है, पूरे दिन की अगर नौकरी की, ये आलू प्याज की और जो ठिये होते हैं सब्जियों के, इन पर तो 8 आने पूरे दिन के, यानी आधा रुपया। इस तरह फिर मैं कुछ न कुछ वो चीजें बेचता था, आलू, छोले, मुरब्बे, सब्जी बेची है मैंने, और कुल्फियां बेची हैं, कई ये बच्चों वाले कारोबार मैंने किए हैं। फिर वो झाड़ू बनाता था मैं, तो इस तरह फिर इत्र का कारोबार। तो यूं शुरू हुआ कि मैंने गौस पाक की मनकबत लिखी, सलाम सुल्तान औलिया को हमारा सलाम हो, और इसका खूबसूरत टुकड़ा बनवाया। और टुकड़े मैंने ये कुछ बातें टुकड़े, तो एक नौजवान आया मेरे पास, उसने कहा ये टुकड़े पर एड्रेस लिखा था नूर मस्जिद पर, मैं नूर मस्जिद में इमामत करता था, तो उसने मुझे इतनी बड़ी बोतल इत्र की तोहफे में दी। जो आया था वो गौस पाक के दीवाने थे वो। तो ये इत्र की शीशी पर मैंने छोटी छोटी इत्र की शीशियां हासिल की, और मैंने, मेरी मिल्क थी, मुझे तोहफा दिया था, मैंने उसको 2-2 रुपए की या 1-1 रुपए की वो शीशियां बेची। फिर मैं उसकी दुकान पे गया, मैंने कहा अब मैं तुमसे खरीदूंगा इत्र। तो मैंने इत्र खरीदा, लगाने का पहले से शौक था मुझे, तो मैंने इत्र खरीदा, और फिर मैंने बैग में रखकर इत्र बेचना शुरू किया। फिर किसी ने कहा इत्र तो लोग रोज लगाते नहीं, कभी कभी जुम्मे को लगाते हैं। अगरबत्तियां दुकानों पे जलती हैं, तो मस्जिदों में जलती हैं, तो मंदिरों में जलती हैं। तो इस तरह मुझे किसी ने जहन बनाया कि तुम अगरबत्तियां भी साथ रखो, मैं अगरबत्तियां बनाता हूं, मैं तुमको दिया करूंगा। यार वो भी ताजिर था, उसने मेरा जहन बना, मैंने उसकी अगरबत्तियां रखनी शुरू की। तो फिर किसी ने मुझे अगरबत्तियां बनानी सिखा दी, तो मैं जी नाज़रीन, आपने हजरत साहब की ज़ुबानी खुद सुन लिया कि उन्होंने कोई दरस निज़ामी नहीं किया हुआ है, कोई दौरा हदीस नहीं किया हुआ है, किसी मदरसे से कोई दीन की बड़ी डिग्री उनके पास नहीं है। इसलिए वो कभी आप देखें ना, तो वो मदनी मुज़ाकरा में बैठे होते हैं, तो कोई मुश्किल सवाल आ जाए तो वो हजरत साहब के पास उसका जवाब नहीं होता। उनसे लोग सवाल ही इस तरह के करते हैं कि छोटे छोटे सवालात होते हैं जिनके एक आम आदमी भी जवाब दे सकता है, वो इस तरह के सवाल होते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि कोई मुश्किल सवाल आ जाए जहाँ पे कोई कुरान की आयत कोट करनी पड़े, कहीं पे कोई हदीस कोट करनी पड़े, तो वो जो राइट लेफ्ट उन्होंने अपने शागिर्द बैठाए होते हैं वो जवाब देते हैं, वो आयत पढ़ते हैं, वो तर्जमा करते हैं, वो उसकी तफसीर करते हैं, हजरत साहब सुनते हैं। बाकी जो टोटके होते हैं तो वो टोटके हजरत साहब बताते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे हाल पे भी रहम फरमाए, और दुआ करते हैं हजरत साहब के लिए, और अपने भी लिए भी दुआ करते हैं हम, अल्लाह हमारे हाल पे भी रहम फरमाए, अल्लाह ताला हमें भी दीनी इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए। और बाकी जो आवाम गुमराह होती है, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।